एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं कि मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह से जुड़े हुए ऐसे कौन से खास और पावरफुल उपाय है जिससे आपका मर्क्यूरी नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह जो है वो 9 ग्रहों में राजकुमार माने गए हैं और बुध यानी बुद्धि, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि के ऊपर, आपके मेमोरी के ऊपर, आपके कंसंट्रेशन एंड ब्रेन के ऊपर और उसके साथ साथ आपकी जुबान, आपकी वाणी के ऊपर बुध ग्रह का इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी स्किन, आपकी नर्वस सिस्टम, आपकी टीथ और आपके लंग्स, इन सारी चीजों के ऊपर भी मर्क्यूरी का कंट्रोल होता है। ईएनटी यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट, ये जो चीजें हैं वो भी बुध ग्रह के कंट्रोल में आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को बहुत सारी चीजों की एलर्जी रहती है। कई बार किसी फूड इंग्रेडिएंट की एलर्जी होती है, तो कभी डस्ट की एलर्जी होती है, तो कई बार लोगों को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स की एलर्जी होती है। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि उन लोगों का मर्क्यूरी कहीं ना कहीं वीक होता है, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स के ऊपर, स्पेशली ईएनटी, इन तीनों चीजों के ऊपर बुध ग्रह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। आपका इंटेलेक्ट कैसा होगा, आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी कैसी होगी, आपका कंसंट्रेशन कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, यानी आपकी वाणी मीठी होगी या फिर आपको वाणी दोष होगा, आपके ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होंगे, आप किस प्रकार लोगों को अच्छे से इंप्रेस कर पाएंगे अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, ये सारी चीजें आपके जन्म लग्न कुंडली में स्थित बुध ग्रह के पोजीशन के ऊपर ही डिसाइड की जाती है। आपकी जन्म लग्न कुंडली में बुध यानी मर्क्यूरी जिस भी ग्रह के साथ, जिस भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होता है यानी युति में होता है, उसी प्लैनेट के गुणों को वो अपना लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट्स देता है। तो अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में मर्क्यूरी किसी शुभ ग्रह के साथ मौजूद हो, कंजंक्ट हो, तो ऐसे में वो उस शुभ ग्रह के अकॉर्डिंग ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर आपका मर्क्यूरी आपकी जन्म लग्न कुंडली में किसी अशुभ या फिर पाप ग्रह के साथ अगर कंजंक्ट हो, तो ऐसे में वो उस ग्रह के गुणों को अपना के आपको उस ग्रह की तरह ही फल प्रदान करेगा। जिन लोगों का बुध ग्रह उनकी जन्म लग्न कुंडली में कमजोर होता है या फिर पीड़ित अवस्था में होता है, ऐसे लोगों की बुद्धि यूजुअली सही दिशा में काम नहीं करती। ऐसे लोग बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं, वो ठीक से कोई भी डिसीजन ले नहीं पाते। ऐसे लोगों को दूसरे लोग बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों का बुध ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर होता है, ऐसे लोगों को सामने वाला व्यक्ति ठीक से समझ नहीं पाता और बिना समझे ऐसे लोगों को वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके अलावा जिस व्यक्ति का भी बुध ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर होता है, उस व्यक्ति की मेमोरी एंड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कमजोर होता है। याद की हुई चीजें उनको बहुत जल्दी वो लोग भूल जाते हैं, उनके ध्यान में नहीं आती। तो ऐसे में बुध ग्रह का स्ट्रांग होना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का मर्क्यूरी वीक होता है, ऐसे लोग अपनी बात सामने वाले तक ठीक से पहुंचा नहीं पाते, क्योंकि ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा कमजोर होती है। और जिन लोगों का बुध ग्रह कमजोर होता है, ऐसे लोग अपनी वाणी के थ्रू और अपनी पर्सनालिटी के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकते। जिन लोगों का मर्क्यूरी बहुत ज्यादा कमजोर होता है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में कई बार बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को कई बार बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरना पड़ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। जिन लोगों का मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा वीक होता है, ऐसे लोगों को एलर्जी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लंग्स रिलेटेड इश्यूज या फिर सर्दी, खांसी, जुकाम होना बार बार, इसके अलावा दांतों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, न्यूरो प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। जिन लोगों का मर्क्यूरी बहुत ज्यादा वीक होता है, ऐसे लोग कई बार बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं और फिर बाद में मुसीबत में पड़ते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग बहुत सारी चीजों को इजीली ग्रास्प भी नहीं कर पाते। जिनका बुध ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर होता है, ऐसे लोगों में यूजुअली वाणी दोष भी पाया जाता है। कई बार ऐसे लोग तोतले बोलते हैं या हकला के बोलते हैं, या कई बार बहुत फास्ट बोलते हैं या फिर कई बार बहुत स्लो बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ मर्क्यूरी इन देयर हॉरोस्कोप।
बिजनेसमैन के लिए, किसी भी प्रकार का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बुध ग्रह का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी मर्क्यूरी का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो पढ़ी हुई चीजों को अच्छे से याद कर पाएंगे और एग्जाम टाइम में सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, टीचर्स या फिर लेक्चरर्स के लिए, इंश्योरेंस में काम करने वाले लोगों के लिए, लॉयर्स के लिए, या फिर IT सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए, या फिर अकाउंटेंट्स के लिए भी उनका बुध ग्रह स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा बोलने वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे लोगों को इम्प्रेस करना होता है अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, जहाँ पे लोगों को कन्विंस करना होता है हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू, ऐसे क्षेत्र को भी मर्क्यूरी प्लैनेट रूल करता है। जैसे पॉलिटिक्स, म्यूजिक, एक्टिंग, मार्केटिंग, काउंसलिंग, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको बोल के सामने वाले को कन्विंस करना होता है। तो ये सारे क्षेत्र भी मर्क्यूरी के इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं। इसके अलावा राइटिंग भी मर्क्यूरी के इन्फ्लुएंस के अंडर आता है। शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए भी मर्क्यूरी का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग इकोनॉमिक्स या फिर मैथ्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, नंबर्स और अकाउंट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बुद्धि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर वाणी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए मर्क्यूरी का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन जनरल ऑल्सो हर किसी के लिए अपनी बुद्धि का, अपनी मेमोरी का सही जगह पे इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऐसे देखा जाए तो हर व्यक्ति के लिए, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर किसी भी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, इसके अलावा भी हर व्यक्ति के लिए मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला उपाय मैं आप सबको बताने जा रही हूँ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं एंड इन जनरल ऑल्सो अगर आप अपने कम्युनिकेशन को, अपनी वाणी को अगर सुधारना चाहते हैं, तो ऐसे में आपने ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, डेली सुबह जल्दी उठ के खाली पेट 2 तुलसी जी के पत्ते पानी के साथ स्वॉलो करने हैं, यानी निगल लेने हैं। तो आपको 2 तुलसी जी के पत्ते पानी के साथ निगलने हैं, लेकिन उसे चबाना नहीं है, बिना चबाए सीधा पानी के साथ पी लेना है और उसके बाद एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। अगर आप ये उपाय रेगुलरली करते हैं तो विद इन 6 to 8 मंथ्स आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है और आपकी वाणी दोष की समस्या भी कम हो जाएगी। मर्क्यूरी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक और आसान सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, हर बुधवार को गणेश जी को 21 दुर्वा, जो हरी दुर्वा होती है जिसे धूप घास भी कहा जाता है, वो 21 दुर्वा आपको गणेश जी को अर्पित करनी है। और अगर हो सके तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और अगर आप चाहे, आपको अगर लर्न हो, तो आप गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको हर बुधवार को गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पण करनी है। उसके बाद शाम को पूजा हो जाने के बाद आपको वो दुर्वा अपने साथ हमेशा कैरी करनी है। अगर आप चाहे तो अपने सिरहाने उसे रख सकते हैं, जहाँ पे भी बेडरूम में आप सोते हैं वहां पे अपने सर के पास अपने सिरहाने उन दुर्वाओं को रख सकते हैं या फिर अपने साथ कैरी कर सकते हैं अपने पॉकेट में, अपने लैपटॉप बैग में। आपको क्या करना है, ये उपाय एवरी वेडनेसडे को करना है, यानी वेडनेसडे टू वेडनेसडे आपको वो दुर्वा जो है अपने साथ कैरी करनी है। फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को जब आप दूसरी दुर्वा अपने साथ रखेंगे तो पुरानी वाली दुर्वा को आपको किसी भी बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर देना है या फिर किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ जाना है। सिर्फ उसे डस्टबिन में आपको फेंकना नहीं है। बाकी जो आपकी पुरानी दुर्वा है आप या तो उसे मंदिर में रख सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या फिर बहते हुए साफ पानी में ही प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप गणेश जी को अर्पण की हुई दुर्वा हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं एंड एवरी वेडनेसडे को न्यू दुर्वा उन्हें अर्पण करते हैं, तो उससे आपका मर्क्यूरी प्लैनेट नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बुध ग्रह से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में है, फिर वो चाहे बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो, वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। जिन लोगों को अपना बुध ग्रह नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए। एटलीस्ट एवरी वेडनेसडे के दिन तो ग्रीन कलर के कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए। उसके अलावा अपने खाने में ग्रीन कलर की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ग्रीन कलर के ग्रेप्स होते हैं, ग्रीन मूंग की दाल होती है, ग्रीन चिलीज होती है, सलाद होता है और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सारी चीज़ों का सेवन नियमित रूप से अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा
करना चाहिए। और एक कांच की ग्रीन कलर की आप बॉटल ले आइए, उस बॉटल में अपने पीने का पानी भर के रखिए और जब भी आपको प्यास लगे, जब भी आप पानी पिए, तब उसी ग्रीन कलर की बॉटल का ही आप पानी पीजिए। तो इस तरीके से ग्रीन कलर को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा ऐड करने से भी आपका मर्क्यूरी प्लैनेट नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। मर्क्यूरी प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अंडर पन्ना यानी एमरल्ड स्टोन जरूर पहनना चाहिए, लेकिन कभी भी एमरल्ड को विदाउट एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस मत पहनिएगा। अगर आपको पन्ना सूट करता है, अगर आपके जन्म लग्न कुंडली में मर्क्यूरी प्लैनेट फेवरेबल है और पन्ना अगर आपको सूट करता है, तो ही एमरल्ड को जरूर धारण कीजिए। या फिर एमरल्ड के सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं क्रिस्टल्स में भी और स्टोन्स में भी, जैसे ग्रीन अवेंचुराइन या फिर जेड या फिर ओनिक्स, मैलेकाइट, पेरिडॉट, ये भी सारे पन्ने के ही सब्स्टिट्यूट है। तो इनमें से भी कोई भी एक स्टोन या क्रिस्टल आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अंडर जरूर धारण कर सकते हैं। और अगर आप ये सारे कॉस्टली जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं पहनना चाहते किसी कारणवश, तो ऐसे में आप एक ग्रीन कलर का धागा गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र से सिद्ध करके बुधवार के दिन अपने राइट हैंड की कलाई में जरूर धारण कर लीजिए। उससे भी आपका मर्क्यूरी प्लैनेट बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। मर्क्यूरी प्लैनेट को नेचुरली फेवरेबल करने के लिए हर व्यक्ति ने बुधवार के दिन प्रातः काल उठ के जल्दी से नहा के विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। उससे भी उनका बुध ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित हो या फिर खराब अवस्था में बैठा हो, किसी पाप ग्रह के साथ कंजंक्ट हो या फिर 6th, 8th या फिर 12th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे में आपने हर बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। पालक, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या हरा चारा थोड़ा सा लेके गाय को हर बुधवार के दिन जरूर खिलाना चाहिए। उससे भी आपके मर्क्यूरी प्लैनेट का जो भी नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपकी सिटी में, आपकी जगह पे अगर हिजड़े कहीं पे आपको दिखते हैं स्पेशली बुधवार के दिन, तो याद से उन्हें थोड़ी सी दक्षिणा, अगर हो सके तो 5 रुपए का एक कॉइन, क्योंकि 5 रुपीज का जो कॉइन है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो मर्क्यूरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 रुपए का एक कॉइन, ग्रीन कलर का कपड़ा, ग्रीन कलर की चूड़ियां, हरी मूंग की दाल और कुछ भी अगर आप चाहे उसके साथ खाने को, तो वो सारी चीजें हिजड़ों को बुधवार के दिन स्पेशली जरूर दान में देनी चाहिए, प्रेम पूर्वक उन्हें भेंट करनी चाहिए। उससे भी आपका मर्क्यूरी प्लैनेट बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। अगर आपको ENT यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट से जुड़ी हुई समस्या बार बार परेशान करती है, बार बार आपको एलर्जी होती है, बार बार आपको सर्दी जुकाम होता है, लंग्स से जुड़ी हुई समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है, तो ऐसे में इन सारे ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपने किसी भी बुधवार के दिन एक ऐसा स्क्वायर लॉकेट चांदी का पहनना चाहिए जिसके ऊपर एंग ये मंत्र एम्बॉस किया हुआ हो। आप किसी भी ज्वेलर के पास जा सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं कि आपको प्योर सिल्वर में एक छोटा सा स्क्वायर शेप का चांदी का लॉकेट बनाना है। उस लॉकेट के ऊपर आपको एंग ये माँ सरस्वती का बीज मंत्र लिखना है। वो लोग चांदी के ऊपर आपको लिखवा के दे देंगे, एम्बॉस करके दे देंगे। फिर उसे लाल धागे में डाल देना है उस लॉकेट को, और किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन सुबह के समय उसे अपने गले में धारण कर लेना है और हमेशा उसे पहने रखना है। अगर आप इस प्रकार का प्योर सिल्वर का बना हुआ स्क्वायर शेप का लॉकेट अपने गले में धारण करके हमेशा रखेंगे, तो उससे ENT से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है उससे आपको निजात मिलेगा। ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अगर आप हर बुधवार को रुद्राक्ष की माला के ऊपर करते हैं, तो उससे भी आपका बुध ग्रह नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा आपने अपने घर में, अपने डिफ्यूजर में यूकेलिप्टस ऑयल के कुछ ड्रॉप्स ऐड करके उसे बर्न करना चाहिए, या फिर आप नीलगिरी के तेल को अपने नहाने के पानी में डाल के उस पानी से भी नहा सकते हैं। नीम, बबूल, अशोक या फिर आम के हरे पत्तों को हमेशा अपने साथ कैरी करने से और अपने लॉकर में रखने से भी बुध ग्रह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा हर बुधवार को अपने गाय का गोबर अपने मेन डोर के सामने लीपना चाहिए और उसके ऊपर 5 दुर्वा रखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि पूरे एंट्रेंस के ऊपर सामने आपको ये करना हो, एक छोटी सी आप टाइल्स का एक टुकड़ा रख दीजिए या एक छोटी सी जगह बना लीजिए, वहां पे आप एवरी वेडनेसडे को अपने मेन डोर के सामने एंट्रेंस के ऊपर आप थोड़ा सा गोबर लीपेंगे और उसमें 5 दुर्वाएं रखेंगे। ये बहुत ही पावरफुल प्रयोग है। अगर आप इसे हर बुधवार को कंटिन्यू करते हैं तो आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उन सब का मर्क्यूरी प्लैनेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा।
जब भी आप रेगुलरली घर में कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, उस समय पे अपने खाने में चुटकी भर हींग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप हींग का सेवन रेगुलरली करते हैं तो उससे भी आपका मर्क्यूरी प्लैनेट बहुत ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स देगा। और खाने के बाद आपने ग्रीन कलर की छोटी इलायची का या फिर सौंफ का सेवन भी जरूर करना चाहिए, उससे भी आपका मर्क्यूरी प्लैनेट धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। इन जनरल अगर आप संस्कृत श्लोक को पढ़ते हैं, यानी संस्कृत श्लोक का उच्चारण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें लर्न करते हैं, संस्कृत किसी ना किसी तरीके से बोलते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उससे भी आपका मर्क्यूरी प्लैनेट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और अगर आप डेली सॉफ्ट म्यूजिक कोई भी सुनते हैं, माइल्ड म्यूजिक जो अच्छा है, जैसे इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक है, अगर आप इस तरीके का कोई म्यूजिक रेगुलरली सुनते हैं तो उससे भी आपका मर्क्यूरी प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएगा। एक और मैं उपाय आपको जल्दी से बताना चाहूंगी। अगर आप रेगुलरली माइल्ड परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रांग नहीं बल्कि माइल्ड, जो धीमी धीमी भीनी भीनी खुशबू आने वाले जो परफ्यूम्स होते हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल नियमित रूप से करते हैं तो उससे भी आपका बुध ग्रह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आपको बुध ग्रह को फेवरेबल करना है तो आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर में एक कांसे का छल्ला जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा अपने ननिहाल के पक्ष के साथ अच्छे संबंध मेंटेन करने चाहिए। जो भी आपके ननिहाल से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हमेशा अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखिए। इसके अलावा अपनी बहन से, अपनी बेटी से और अपनी बुआ से भी बहुत अच्छे संबंध मेंटेन कीजिए, उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दीजिए, तो उससे भी आपका मर्क्यूरी प्लैनेट बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप रेगुलरली अपने रूटीन में मीठा बोलते हैं उस समय पे भी आपका मर्क्यूरी प्लैनेट एक्टिव होता है। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा चीख के चिल्ला के बात मत कीजिए, किसी को गाली गलौच मत दीजिए और मीठी वाणी बोलिए, तो उससे भी आपका मर्क्यूरी प्लैनेट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको अपने बुध ग्रह को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना हो तो ऐसे में जब भी आप खाना खाएंगे तब आपका फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपने बालकनी में, अपने टेरेस के ऊपर, अपने आसपास, अपने घर के आसपास बहुत सारे हरे हरे पौधे लगाने चाहिए। इसके अलावा आपके घर में जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो कभी भी खाली नहीं रखने चाहिए, उन्हें हमेशा भर के रखना चाहिए। अगर आपके घर में मिट्टी के बर्तन खाली रहते हैं तो ऐसे में आपका बुध ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है। और हमेशा अपने कान को साफ रखना चाहिए। अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हैं और स्पेशली अपने कान को और नाक को भी अगर अच्छे से नियमित रूप से साफ रखते हैं तो उससे भी आपका बुध ग्रह बहुत ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स देगा। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones recommendation, kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।